हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम साइज फिंगर्स हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और इस तरह की थिक फिंगर्स का होना दर्शाता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी बेहतर रहने वाला है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, साथ ही साथ आप देखेंगे इनकी फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ होता हुआ, यहाँ से कुछ इस तरह से फिंगर्स अंदर की तरफ टिल्ट करती हुई आपको नजर आएंगी। इस तरह की फिंगर्स इंडिकेट करती हैं कि नेटिव के मन में थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है, थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग रहने की संभावनाएं भी रहती हैं, और ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लेंथ में है। लेंथ में यह फिंगर आपको इनकी सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल नज़र आएगी, और इस तरह की लंबी तर्जनी उंगली का होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और धर्म कर्म के काम करने में भी ऐसे नेटिव की रुचि रहती है जिनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर अच्छी लंबाई में और स्ट्रॉन्ग नजर आए। अगर हम देखें इनकी शनि फिंगर को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो हल्की सी झुकाव ले तो यह फिंगर नज़र आएगी, लेकिन काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति बना पाते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें हैं, इनकी तरफ भी इनका रुझान जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की तो आपको यह फिंगर लो सेट होती नजर आएगी। मैं यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी बृहस्पति तीनों ही काफ़ी हाई सेट है, काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि इनकी मर्करी फिंगर आपको नीचे से शुरू होती नजर आएगी, थोड़ा सा लो एरिया से शुरू होती, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। इस तरह की मर्करी फिंगर का होना नेटिव को थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर देता है, लेकिन यह फिंगर आपको अच्छी लंबाई में भी नजर आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई, इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है, और अपने इन्हीं स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ऐसे नेटिव जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी।
तो सबसे पहले गुरु पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु पर्वत का एरिया स्ट्रांग होने के साथ साथ अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर लगभग कंप्लीट होता हुआ बुद्धाजाई का चिन्ह भी नजर आएगा। ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह हो हाथ में और यह माउंट उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। काफ़ी अच्छी सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे नेटिव को बाखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी मित्र या रिलेटिव के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों के बारे में पहले से ही ऐसे व्यक्ति को आभास होने लगता है। गुरु पर्वत का स्ट्रांग होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। धर्म कर्म के कामों में रुचि रह सकती है। खासतौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति का रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर इनके गुरु माउंट के ऊपर आपको कुछ रेखाएं ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है, प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। 40 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति समाज में भी काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। यहाँ पर शनि का जो माउंट है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह का दबा हुआ शनि पर्वत होने से नेटिव को काफ़ी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ सकती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में जो शनि रेखा है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लंबी है, लेकिन पूरी तरह से शनि पर्वत तक नहीं पहुँच पा रही। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा मौजूद हो जो यहाँ से शुरू हो रही हो और ऐसे आगे बढ़कर यह यहाँ तक पहुँच जाए, यानी यह जो एरिया है शनि का यहाँ तक पहुँच जाए, तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यह रेखा यहाँ से शुरू तो हो रही है लेकिन यहाँ पर आकर रुकती हुई और थोड़ा सा लाइट होती नजर आ रही है, जिस वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स जीवन में रहेंगे। थोड़ा उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है। लेकिन इस तरह की रेखा का होना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं भी देता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक खड़ी रेखा इनके शनि पर्वत के ऊपर, यहाँ पर भी कुछ बारीक रेखाएं। ऐसी रेखाएं अगर शनि माउंट के ऊपर मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में भी काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। ओल्ड एज में भी इनके पास धन की कमी नहीं होती। अगर हम यहाँ पर देखें इनके मनी ट्रायंगल को तो आप देख सकते हैं यह जो रेखा है यह शनि रेखा है, भाग्य रेखा भी इसको कहते हैं। यह बुध की, यह माइंड की लाइन और यह बुध की रेखा है। तीनों रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो मनी ट्रायंगल है कुछ इस तरह से इस एरिया में मरकरी लाइन के कमज़ोर होने की वजह से थोड़ा खुला हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव के जीवन में धन का अभाव कई बार देखने को मिलता है। कई बार ऐसे व्यक्ति ओवर एक्सपेंसेस कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के खर्चे काफ़ी अधिक हो जाते हैं। अगर लाइफ में यह ट्रायंगल आगे चलकर इस तरह से बंद हो जाए तब नेटिव को काफ़ी लाभ होगा। अदरवाइज इस तरह का ट्रायंगल बनना ही अपने आप में बहुत अच्छा होता है। चाहे हल्का सा खुला हो ट्रायंगल क्यों ना हो, तभी नेटिव धीरे धीरे कर अपने पास ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाता है। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी खर्चों की दिक्कत रहेगी इस ट्रायंगल के थोड़ा ओपन होने की वजह से। अगर हम यहाँ पर इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य माउंट फ्लैट है, लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। यहाँ पर आपको कुछ एक से अधिक कुछ ऐसी छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद होती हैं तो नेटिव मल्टीटास्किंग होता है। एक ही समय पर कई सारे काम करने की क्षमता रहती है, लेकिन फोकस किसी भी एक काम के ऊपर पूरी तरह से नहीं हो पाता एक से अधिक यहाँ पर रेखाएं होने से। और सूर्य पर्वत के फ्लैट होने की वजह से नेटिव को बहुत ज़्यादा यश भी नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर हम मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी का जो माउंट है काफ़ी उठा हुआ है। भले ही यह लो सेट है लेकिन उभरा हुआ मरकरी माउंट। यहाँ पर मरकरी लाइन मौजूद है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट भी अच्छा रहेगा और ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन मरकरी रेखा का इस तरह से ओवरलैप होना या ब्रोकन होना दर्शाता है कि नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बना रही है। कुछ इस तरह से यह रेखा आगे चलकर दो भागों में बढ़ती हुई और इस तरह का एक चिन्ह बनता हो जिसे हम विष्णु सिंबल कहते हैं। और हाथ में अगर ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में
अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो लाइफ में तरक्की रुक सकती है और दिक्कतों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल एक केयरिंग टाइप की नेचर रहेगी, काफ़ी अच्छा स्वभाव यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर आ रहा है। हार्ट लाइन में कोई भी मेजर इशू नहीं है, कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस छोटी छोटी यहाँ पर होना कई बार नेटिव को 40 की एज के बाद थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत दे देता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी गंभीर समस्या नजर नहीं आ रही। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में मस्तिष्क रेखा एक शार्प मेमोरी को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति की याददाश्त काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन कई बार लंबी माइंड लाइन का होना भी थोड़े तनाव को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम रहते हैं, जिस वजह से नेटिव को कई बार थोड़ा स्ट्रेस या एंग्जाइटी की फीलिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन यहाँ से चलती हुई इस तरह से काफ़ी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी रहेगी। लगभग 75 से 80 के बीच की एज रहने की संभावना इस तरह की रेखा दर्शाती है। एक छोटी सी रेखा आपको अंदर की तरफ नजर आएगी जिसको मंगल रेखा का कहा जाता है, और हाथ में अगर मंगल रेखा भी मौजूद हो और लाइफ लाइन स्ट्रांग हो तो नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। और इस तरह की रेखा का होना नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। यह रेखा जितनी लंबी और जितनी स्ट्रांग हो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है। अगर हम देखें इनके केतु पर्वत पर बनने वाले फिश के सिंबल को तो आपको यहाँ पर नजर आएगा एक मछली नुमा चिन्ह बनता हुआ, जो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, उसी के साथ साथ यह रेखा आपको इस सिरे से जाकर इनकी लाइन ऑफ फेट में मर्ज होती नजर आएगी और कुछ इस तरह की एक फॉर्मेशन आप देख पाएंगे इस एरिया पर। इसे हम केतु पर्वत कहते हैं और यहाँ पर अगर ऐसा चिन्ह बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं और ऐसा चिन्ह होने से इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी चीज़ों से भी धन का लाभ होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अगर हम देखें यहाँ पर इनके शुक्र पर्वत को, यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है और उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। इस माउंट के ऊपर कुछ बारीक रेखाएं, कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं जिनका होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परेशानी देती हैं। पार्टनर की हेल्थ भी ऐसी रेखाओं की वजह से थोड़ी वीक कभी कभी रह सकती है और यह जो रेखाएं हैं नेटिव को मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी देने में भी सक्षम रहती हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, कुछ हल्की रेखाएं, जैसे आपको यह रेखा इनकी फेट लाइन से मिलती नजर आएगी। ऐसी रेखाएं होने से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करने में कामयाब रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।